यूट्यूब चैनल स्टडी हब। सो आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 कंबशन। ज़्यादा डिले ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट मटेरियल्स विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। हम ये पहले ही जानते हैं कि जब भी मटेरियल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने पर गर्मी प्रोड्यूस करती है उसे फ्यूल कहते हैं। Materials like coal, coke, kerosene, LPG, petrol and wood are all fuels as they all produce heat on burning. Materials मतलब ये सारी चीज़ें जैसे कोल, कोक, केरोसिन, LPG ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूल की कैटेगरी में आती है क्योंकि उन्हें जलाने पर गर्मी प्रोड्यूस होती है। This heat energy is used for various purposes और ये जो गर्मी प्रोड्यूस होती है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। Some materials produce a flame on burning, some others do not. कुछ मटेरियल्स ऐसे होती हैं जिन्हें जलाने पर आग निकलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें से आग नहीं निकलती। A candle, for example, produces a flame on burning. जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में एक मोमबत्ती ले लेते हैं, अगर उसे जलाते हैं हम तो उसमें से आग निकलती है। There are other materials which burn without a flame, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिन्हें अगर हम जलाते हैं तो उनमें से आग नहीं निकलती है। Let us study the chemical process of burning and the types of flame produced during this process. अब हम बर्निंग मतलब आग जलने के पीछे के केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रोसेस में कितने टाइप्स के फ्लेम मतलब कितने तरीक़ों के फ्लेम आग प्रोड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लेम से यहाँ मतलब है कि मोमबत्ती को जलाने से जैसे येलो आग निकलती है वैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जलाने से ब्लू फ्लेम भी निकलती है। कंबशन। You have learned that when magnesium ribbon is heated in the presence of air, it catches fire and produces heat and light. आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसमें आग लग जाती है और वो हीट एंड लाइट मतलब गर्मी और लाइट रोशनी दोनों प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। और उसी तरीके से जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो उसमें से भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी की तरह कोल भी। द मटेरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन कैचेस फायर ईजीली and produce heat and light energy are called combustible material. So ऐसे मटेरियल्स जिन्हें जलाने पर मतलब जिन्हें गर्म करने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करने पर उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है तो उन्हें combustible मटेरियल कहते हैं। The chemical process in which a substance is burned in air or oxygen with the release of heat and light energy is called combustion. और इस केमिकल प्रोसेस को जिस सब्सटेंस को हीट करने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कंबशन कहते हैं। मतलब कंबशन इस केमिकल प्रोसेस का नेम है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टाइल सब्सटेंस और फ्यूल। और जो सब्सटेंस कंबशन को करने में हेल्प करता है वो उसे कंबस्टाइल सब्सटेंस या फ्यूल कहते हैं। अब फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और जो फ्यूल होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने जैसे मैच स्टिक, पेपर, क्लोथ, रबर, आयरन नेल, ग्लास और स्ट्रॉ। और इसे कंबस्टाइल और नॉन कंबस्टाइल का जो 2 बॉक्सेस दिया हुआ है उसमें फिल करना है कि वो कंबस्टाइल है या नहीं है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। और ऐसे अब हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कंडीशंस जिसके अंदर जो कंबशन है किसी फ्यूल का वो पॉसिबल होता है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। और हम लोग अब कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस किस कंडीशंस का हमें ज़रूरत होता है किसी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए, कंबशन के लिए। सो एक्टिविटी 2 में आपको एक कैंडल लेना है, उसे टेबल पर रखना है और उस पर आग जलानी है। और उसके बाद आपको एक ग्लास चिमनी लेनी है। मतलब बेसिकली आपको एक ऐसा ग्लास लेना है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ खाली हो
और उसे फिगर 2 में जैसे रखा हुआ है वैसे ही रख देना है। और उसके बाद फिगर 3 में आपको उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स रख देना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद आपको फ्लेम को देखना है। जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो फर्स्ट केस है उसमें जो है वो कैंडल बहुत आराम से जल रहा है क्योंकि उससे सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर मिल रहा है, मतलब उसे ऑक्सीजन की एक बहुत अच्छी मात्रा मिल रही है जलने के लिए। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें जो फ्लेम है, मतलब जो आग है उस कैंडल पे, वो हल्का हल्का बुझने जैसा हो रहा है क्योंकि उसे सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और थर्ड केस में हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया था, तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कैंडल से पूरी तरीके से कट गया है, इसीलिए कैंडल बुझ गया है। और हम इस ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा सकते हैं जो एयर है, मतलब जो ऑक्सीजन है, वो कंबशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन कंबशन ऑफ अ फ्यूल, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इससे हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है वो किसी फ्यूल को जलाने में, मतलब कंबशन के लिए किसी फ्यूल के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं। लेट अस परफॉर्म another activity to learn about the other condition required for combustion। और हम अब लोग दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम दूसरे कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसमें कंबशन पॉसिबल होता है, मतलब जो कंबशन के लिए ज़रूरी होता है। एक्टिविटी 3, इसमें आपको 2 पेपर कप लेना है, एक में आपको आधा पानी भरना है और दूसरा खाली रखना है। उसे 2 लैंप के अंदर रखना है, मतलब जिसमें आग जल रही हो, और उसे आपको उसे देखना है। थोड़ी देर के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो पहला कप है जिसमें पानी नहीं था उसमें आग लग जाएगी, लेकिन जो दूसरा कप था जिसमें पानी था उसमें जल्दी आग नहीं लगेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एम्प्टी पेपर कप था, मतलब जिसमें पानी नहीं था, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी उतना हीट हो गया, मतलब वो पेपर जो था वो इतना हीट हो गया बहुत कम ही टाइम में कि उसके अंदर फायर, मतलब उसके अंदर आग लग गया। लेकिन जो दूसरा केस था जिसमें उसमें पानी था पेपर कप में, उसका टेम्परेचर इतना जल्दी नहीं राइज हुआ, मतलब उसका टेम्परेचर इतना जल्दी नहीं उठा क्योंकि जो उसके अंदर वाटर था उसने पेपर कप का कुछ हीट अपने अंदर ले लिया था, इसीलिए जिसके अंदर पानी था वो वाला पेपर कप बहुत जल्दी नहीं जला। A piece of paper burns quickly when a burning matchstick is brought near to it. On the other hand, a piece of wood cannot be burned with the help of a matchstick. अगर हम किसी पेपर के टुकड़े के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन अगर हम किसी वुड के पास एक जलती हुई मैचस्टिक लाते हैं तो वो नहीं जलती है। These observations tell us that the different substances catch fire at different temperature। और इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे फायर, मतलब उनके अंदर फायर लगती है, आग लगती है। The lowest temperature, minimum temperature at which a combustible substance catches fire is its ignition temperature और kindling temperature। और इसके बाद हमें बताया गया है कि जब सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल आग पकड़ता है उसे इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। और यही रीज़न था कि एक्टिविटी 3 में जिस पेपर कप में पानी नहीं था उसमें जल्दी आग लग गई। Let us look at some examples to realize that a substance must be heated up to its ignition temperature for it to undergo combustion। और हम दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ भी देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी ऑब्जेक्ट को इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है ताकि उसमें आग लग सके, मतलब कंबशन हो सके, उसका हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। We can boil water in a paper cup on a spirit lamp. It is because a part of the heat energy supplied to the paper cup passes on to the water. As a result, the ignition temperature of a paper is not achieved and it doesn't catch fire। इससे बताया जा रहा है नंबर 1 में कि अगर किसी पेपर कप में हम लोग पानी रखते हैं और उसे उबालते हैं तो जो पेपर कप है वो जल्दी फायर नहीं पकड़ेगा क्योंकि
जो पेपर कप पे जितना हीट जा रहा है वो अपना थोड़ा सा हीट पानी को दे रहा है, इसीलिए उसमें जल्दी आग नहीं लगेगी। Ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees Celsius. During summer, room temperature often rises to above 35 degrees Celsius. White phosphorus then catches fire spontaneously. उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है फास्फोरस का वो 35 डिग्री होता है, और जैसे समर आता है तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और इसी वजह से जो फास्फोरस है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। A matchstick can be lighted by striking its tip to a rough surface. The tip of the matchstick is made up of red phosphorus along with some other chemicals. जो मैचस्टिक होता है, मतलब जो माचिस की तीली होती है, अगर उसे किसी रफ सरफेस पर रगड़ें तो उसमें आग लग जाती है, क्योंकि जो माचिस की तीली का जो एंड होता है वो रेड फास्फोरस से बना होता है और उसके साथ कुछ दूसरे केमिकल से भी। On striking, friction generates enough heat to light the matchstick by making the chemical catch fire. उसके बाद जब हम इन दोनों को एक दूसरे में, जब कोई रफ सरफेस और माचिस की तीली का जो एंड होता है वो एक दूसरे से टकराता है तो फ्रिक्शन इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि माचिस की तीली में आग लग जाती है। The wood used in matchstick is also a particular kind, और जो वुड यूज़ होता है मैचस्टिक में वो भी एक अलग तरीके का होता है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द लाइटेड मैचस्टिक, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी बहुत कम होता है। जितना हीट मैचस्टिक का जो एंड होता है उतना वो प्रोड्यूस करता है, वहीं उसका जो वुड होता है मैचस्टिक का उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। नंबर 4, the flame of a burning candle goes off when we blow over it strongly. It is because the number 1, air current lowers the temperature of burning wax vapors below the ignition point, and number 2, the carbon dioxide in our breath acts as a fire extinguisher, thus the flame goes off. So fourth example है कि अगर हम किसी जलती हुई मोमबत्ती पर ज़ोर से फूंक देते हैं तो वो बुझ जाती है। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसका टेम्परेचर कम कर देता है, इग्निशन पॉइंट से जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कम कर देता है, इसलिए फ्लेम बुझ जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का कनेक्शन भी तोड़ देती है, इसलिए उसे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में देखा गया यहाँ पे। यही रीज़न है कि आग बुझ जाती है। We can now conclude that for producing or sustaining combustion, the following 3 conditions are necessary. अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि किसी भी कंबशन को करने के लिए ये 3 जो कंडीशंस होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ कंबस्टाइल सब्सटेंस। नंबर 2, देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। नंबर 3, द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टाइल मटेरियल। सो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो पहला कंडीशन होता है वो होता है फ्यूल। जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है ऑक्सीजन का सप्लाई, और जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर होना। किसी भी कंबस्टाइल सब्सटेंस मतलब फ्यूल के जितना इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा उसको हीट मिलना। सो ये तीनों कंडीशन नेसेसरी थे किसी भी चीज़ के कंबशन के लिए। टाइप्स ऑफ कंबशन। Let us now study about the different types of combustion. अब हम लोग बहुत सारे मतलब कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। Slow combustion. When a combustile material burns at a slow or moderate rate, its combustile combustion is a slow combustion. Slow combustion usually occurs when there is an insufficient supply of air. Therefore, such a combustion never gets really completed. Burning of cow dung, cakes, wood, etc. are example of slow combustion. तो सबसे पहला है स्लो कम्बशन। इसमें जो कंबस्टाइल मटेरियल होते हैं मतलब जो फ्यूल होता है वो बहुत स्लो मतलब बहुत धीरे अमाउंट में बहुत धीरे रेट पे जलता है, इसलिए हम लोग स्लो कम्बशन कहते हैं। स्लो कम्बशन इसलिए होता है क्योंकि उसे जो कंबस्टाइल मटेरियल होता है मतलब जो फ्यूल होता है उसे ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिलता है,
इसीलिए ऐसे जो स्लो कंबशन होता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, काउडंग केक्स या फिर लकड़ियाँ, ये सब स्लो कंबशन में आते हैं। रैपिड कंबशन, when a combustible substance burns at a fast rate, its combustion is called rapid combustion. Gaseous fuels generally undergo rapid combustions. अब रैपिड कंबशन के बारे में आता है, जिसमें अगर कोई कंबस्टाइल सब्सटेंस मतलब अगर कोई फ्यूल होता है वो बहुत जल्दी जलता है, बहुत फास्ट रेट पे जलता है, उसे रैपिड कंबशन कहते हैं। और जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं मतलब जो गैसियस स्टेट में रहते हैं वो ज़्यादातर रैपिड कंबशन में जाते हैं। रैपिड कंबशन occurs when there is a sufficient supply of air. The combustion in such cases is complete. रैपिड कंबशन होता है जो उसमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है फ्यूल को वो एकदम परफेक्ट होता है और इसमें जो कंबशन होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, when a combustible substance catches fire on its own, even at a room temperature, its combustion is referred to as a spontaneous combustion. अगर कोई फ्यूल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी उसमें कंबशन होता है मतलब उसमें आग लग जा रही है तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आता है। A piece of white phosphorus or a piece of sodium metal are observed to undergo spontaneous combustion when kept in air. इसका एग्जाम्पल है वाइट फास्फोरस या फिर एक सोडियम मेटल जो कि स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे भी इनमें कंबशन हो पाता है। एक्सप्लोसिव कंबशन, when a mixture of a combustible material and air burns completely in a very short span of time in a closed space, an explosive combustion can take place. जब किसी फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो कि एक क्लोज स्पेस में मतलब एक बंद चीज़ में बहुत कम ही टाइम में पूरी तरीके से वो जल जाते हैं, उसे एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। द combustible material in such a case burns uncontrollably in free supply of air and release a very high amount of heat. जो combustible material होता है मतलब जो फ्यूल होता है इस टाइप के केसेस में ये कंट्रोल के बाहर जाके ऑक्सीजन का एक भरपूर अमाउंट लेके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। दिस ऑफन प्रोड्यूसेस दिस साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, और जब ये होता है एक्सप्लोजिव कंबशन जब होता है तो किसी चीज़ के फटने जैसी आवाज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, a sudden and rapid reaction takes place. As a result, there is an evolution of heat, light and sound energy. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पटाखे को जलाया जाता है तो बहुत जल्दी एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट, लाइट और साउंड एनर्जी रिलीज होता है।